students, welcome on my educational YouTube channel MDDK Academy. If you are new, you can subscribe button. You can click on subscribe button and share to other students. Today we will begin our topic integration. It will much help to you. Firstly, we will understand that what is integration. Integration is the inverse process of differentiation. Simply we can learn the definition of integration is that integration is the inverse process of differentiation, and you can understand this most easily by this proof that you see that you know that the derivative of sin x is cos x. This formula you have learned in chapter derivation. और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन अब आपको जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज नॉट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ जा रहा है sin x। इससे ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है और इसी को इंटीग्रेट कर देने पे ये आ जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में होगा कि सर कांस्टेंट भी ऐड होता है, उस पर हम प्रोसीड कर रहे हैं कि कांस्टेंट क्यों ऐड किया जाता है। आप जब आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव ऑफ ए मतलब होता है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ले रहे हैं हम, जैसे 2x² + 3, ठीक है, ये फंक्शन है। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x + 0। ठीक है, और हम पढ़े थे कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फंक्शन पता चल जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए 4x + 0 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको मिल जा रहा है, मिल जाएगा इसका 4x² + 0, ये मिल जा रहा है। ठीक है, अब हमको और इसको सिंपली से लिख सकते हैं 2x² + 0। देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट किए, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमको मिला है, इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो अब हम कांस्टेंट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं कि कांस्टेंट क्या था, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट 0 हो जा रहा है, तो हमको कांस्टेंट पता नहीं चल रहा है कि उसको इंटीग्रेट करने को कांस्टेंट निकाल सके हम। तो इसलिए हम यहाँ जो भी किसी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे +c करके ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका डेरिवेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + c। यहाँ पे कांस्टेंट ये डिनोट करता है कि यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है या है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी है कि आप इस फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लें। ये बहुत मतलब ये अगर फार्मूला अच्छे से नहीं लर्न रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन मतलब बहुत डिफिकल्टी होगा करने में। अब हम जैसे आपके सामने एक एक फार्मूला लिखते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n
n अपन n प्लस 1 प्लस सी। दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ dx, जब देखिए dx मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक आप पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस सी, और cos x sin x प्लस सी, फोर्थ sin x माइनस cos x प्लस सी, फिफ्थ sec x, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस सी, सिक्स cos स्क्वायर x माइनस cot x प्लस सी, एंड सेवंथ sec x प्लस tan x ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x, और आठवां वाला cos x और cot x। देखिए आठवां वाला जगह नॉर्मल पे जैसे एक यहाँ लिख दे रहे हैं 9 वाला, देखिए dx अपान 1 रूट टू द पावर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x प्लस सी, टेंथ t टू द पावर x dx प्लस सी, 11th 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज log x प्लस सी, एंड 12th इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x ऑफ dx इज ax अपान log, इसका बेस लॉग का जो बेस है उसको e मान लेना है, log e बेस टू द पावर a, log e बेस a। देखिए ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसको लर्न करना, तब इसी से तब कोई भी क्वेश्चन मतलब इंटीग्रेशन का हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई। अब हम जैसे कोई सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, कोई एक इजी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अपान डी एक्स। अब देखिए हम पढ़े थे कि कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन किसी भी इंटीग्रेशन को जब फंक्शन में कोई कांस्टेंट दिया हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम पढ़े थे फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एन इज एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 2 है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, n 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ दिया तो 1 मान लेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x प्लस सी। इसी को हम और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक ये प्रॉब्लम हो गया, एक और कोई प्रॉब्लम लेते हैं जो इससे थोड़ा ठीक ठाक हो। देखिए अब ये दिया है एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये फंक्शन
एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x²। अब इसको हमको करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सब दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर अंदर अंदर जब जाएगा तो हो जाएगा इसका 1 ऑफ dx। अब ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया तब इसको इंटीग्रेट कर देंगे आराम से। तो हम पढ़े थे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो 2 है तो 2 + 1 बाई 2 + 1 माइनस 1 और dx का x, x टू द पावर 3 प्लस c, 3 माइनस x प्लस c। अब कोई और एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम एक दूसरे एग्जांपल से लेकर आपको समझाते हैं। जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। देखिए ये मान लीजिए फंक्शन है f(x). अब आप ब्रैकेट खोलते जाइए, एक एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते जाइए और ब्रैकेट खोलते जाइए। इसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे। 2 हम पढ़े थे x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, x 3/3 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x प्लस 5, ये x टू द पावर 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे +1/1/2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बाहर आएगा तो प्लस में रहेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, इस ब्रैकेट को खोले हैं और उसके बाद एक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. इसका एक जो वैल्यू देते गया है इसको फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। अब एक जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए इस फंक्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है, इस फंक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि sec x जो है वो मल्टीपल है sec x + tan x का, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो फार्मूला हमको पता है ये जितना दिया है बुक में उसी से इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके लिए हमको क्या पता है, हमको पता है, इसको देखिए, इसको क्या देख के क्या समझ में आ रहा है, हमको पता है sec² x का फार्मूला, हमको पता है sec x + tan x का फार्मूला। तो जब हमको फार्मूला पता है तो हमको उस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उस तरह कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x प्लस sec x प्लस tan x प्लस tan x dx।
अब हमको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस sec x और tan x का फॉर्मूला होता है sec x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया है कि एंटी डेरिवेटिव f of इतना और f ऑफ, देखिए हमको कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो इतना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि ये जो dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स ये है, ठीक है। और जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। ये इतना दिया है, ये अलग से दिया है तो लिखिएगा, ये यहाँ पर अलग है। अब हमको ये फंक्शन निकालना पड़ेगा, हमको ये फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये किस फॉर्म में है, या पड़े हुए फंक्शन में, इसको हम इस तरह लिखते हैं f ऑफ y इज x। f ऑफ x ये इस फॉर्म में दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा। जो फंक्शन निकालने क्या पड़ेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करने पे आएगा 4x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 6x प्लस c, कोई कांस्टेंट होगा प्लस कोई कांस्टेंट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहें, ठीक है। अब हमको वहां से दिया है f ऑफ 0 इज 3, तो 0 पुट करेंगे और ये 3 के बराबर है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 0 6 टू द पावर 0 प्लस c इक्वल टू 3। तो c का वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। यहाँ से हमारे पास c का जो वैल्यू है 3 आ रहा है। अब हमको पता चल गया कि वो कांस्टेंट क्या था जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना था, जिसका डेरिवेटिव इतना दिया है। अब हमको पता चल गया उस फंक्शन क्या था जिसका डेरिवेटिव इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और उसको इरेज कर देंगे। ये पता चल गया, तो अब हम फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन क्वेश्चन में पूछा था ना एंटी डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन में पूछा था एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव इसका मिल गया हमको x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और c आपको निकाल लिया है 3 के हाथ से 3 प्लस 3, ये आंसर आ गया। सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया है इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं।
लेकिन दिक्कत ये पड़ा है कि जब एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं तो जो कांस्टेंट ऐड हो जा रहा था एक फंक्शन के साथ, ये जो फंक्शन मिला था उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जा रहा था। अब उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हमको पूरा उसका फंक्शन पता चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से इक्वेशन से जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से f of x इक्वल टू y, वहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, वहाँ से हम c का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर c का वैल्यू पुट करके और उसका पूरा एंटी डेरिवेटिव ऑफ f का निकाल लेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तब तक जब तक वो फार्मूला फॉर्म में आ ना जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इस तरह इसको लिख सकते हैं। इससे देखिए क्या पता चलेगा। अब इसको फिर फॉर्मूला लिख लिए। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको लिख सकते हैं tan x, क्योंकि sin x और एक cos x जो है वो tan x हो जाएगा, 1 बाई cos x जो है वह sec x हो जाएगा dx। अब ये क्या हो, अब ये फार्मूला बदल गया है। इसका फार्मूला हमको पता है, इसका फार्मूला हमको पता है। तो tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x माइनस tan x होता है, और tan x और sec x का फार्मूला होता है sec x प्लस c। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, इसको हम सिंप्लीफाई किए। तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमको एक उस फॉर्म में न मिला जो फार्मूला हमको पता है। फिर जब फार्मूला पता है तो तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो थोड़ा टफ हो, जैसे इसको देख लीजिए, ये भी ठीक है। ये dx है। अब देखिए फंक्शन बड़ा हो जा रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम पढ़े थे, ये फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ इतना, ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा और प्लस 2e⁻x, इसका इंटीग्रेशन यही होता है e⁻x का, और 1/x है तो इसका फार्मूला पढ़े थे 1/x इज log x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये C है, इसको नोट कर लिए आप ये अच्छा है।
समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में, या फिर ये कह सकते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अभी तो ये फंक्शन छोटा छोटा था तो आसानी से हो गया है फार्मूला से तुरंत, लेकिन अब फंक्शन बड़ा बड़ा आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, अलजेब्रिक आएगा और बाय पार्ट्स रहेगा। जब दो दो दिया रहेगा, मल्टीपल आएगा, दो फंक्शन रहेगा मल्टीपल, तो उसके लिए हमको ये मेथड का जरूरत पड़ेगा। जैसे पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम इन सबको एक एक समझते जाएंगे। पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे।